हेलो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 सिविक्स का द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस चैप्टर में ना हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसका जस्ट एक समरी बोल सकते हो। ये जो चैप्टर 1 है आपकी सिविक्स का बुक का, उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का समरी दे रखा है। जितना भी कुछ है उसका थोड़ा सा छोटा सा एक पार्ट दे रखा है शॉर्ट में, ठीक है। बुक में आपके बुक में एनसीईआरटी के बुक में दे रखा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये है जो अभी मैं जिसको पढ़ाने वाली हूँ, जो चीज़ वो नोट्स रहने वाला है। नोट्स काफ़ी डिटेल्ड रहने वाला है, सभी चीज़ को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है मैंने नोट्स में, ठीक है। और ये नोट्स ना एनसीईआरटी वाइज है और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी तुमको मिल जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो भी है वो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट अलग से नोट कर रखा है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या दे रखा है, इंट्रोडक्शन देखो यहाँ पे इंट्रोडक्शन। तो उसने पूछा है व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे एग्जाम में। पहले तो हम लोग एक स्टोरी समझते हैं फुटबॉल का। फुटबॉल चलो समझते हैं, बुक में दे रखा है, ठीक है। मैंने जस्ट नोट्स में इसको ऐड ऑन नहीं किया, नहीं तो नोट्स रहेगा ही नहीं, वो बुक ही बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने जस्ट जो चीज़ें पढ़नी है, ठीक है, वो सब चीज़ें डाली और स्टोरी वगैरह को मैं अभी समझा दूँगी ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फुटबॉल के एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इसके एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि फुटबॉल है, ठीक है। फुटबॉल गेम है, आप लोग जैसा कि जानते हो। तो इसमें रूल्स होते हैं कि कैसे प्ले करना होता है, रूल होते हैं कि खेलने के। अभी अगर रूल नहीं होते हैं ना फुटबॉल खेलने को, तो क्या करता, कोई हाथ से फुटबॉल खेलने लगता और सारे रूल्स को मतलब तोड़ देता और फिर वो गेम रहता ही नहीं, फुटबॉल रहता ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए ना कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन की नीड हुई, रूल्स की नीड हुई, ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे कि क्या है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन है एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट जिसके अंदर ना रूल्स है और प्रिंसिपल है कि कैसे गवर्न करना है कंट्री को। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दे रखा है, डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर काफ़ी सारे रूल्स दे रखे हैं और प्रिंसिपल फॉर गवर्निंग अ कंट्री, कि कैसे कंट्री को चलाना है, उसके कुछ रूल्स प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आउटलाइन करता है द पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ गवर्नमेंट। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बताता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है पावर के बारे में कि कितना पावर किस गवर्नमेंट को मिलेगा, कौन से पोस्ट पे कितना पावर है, ड्यूटी बता रखा है गवर्नमेंट का। तो कॉन्स्टिट्यूशन समझिए क्या होता है। अच्छा, एक और पॉइंट है इसमें, ये इंश्योर करता है राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजन्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है कि सिटीजन्स का जो राइट है उसको और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना सिटीज़न की, उसको ये क्या करता है, इंश्योर करता है। कौन? तो कॉन्स्टिट्यूशन। तो समझिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जिसके अंदर रूल्स है और प्रिंसिपल है फॉर गवर्निंग अ कंट्री। उसमें पावर है और ड्यूटीज़ है गवर्नमेंट की, ठीक है। फिर वो इंश्योर करता है फिर यहाँ पे थर्ड वाले पॉइंट में हमें बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंश्योर करता है राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटीज़न का, ठीक है। ये था इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। और इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिख रखा है, इट इज़ सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट है तुम्हारा, तो इसको जल्दी से तुम लोग नोट कर लो पॉज करके। तो चलो हो गया होगा इंट्रोडक्शन। तो चलो अब इसके अगले टॉपिक के तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या दे रखा है, वाई डज़ अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है, ठीक है। तो ये समझते हैं पहले तो स्टोरी ऑफ नेपाल से। तो देखो स्टोरी ऑफ नेपाल में हम लोग पहले, नेपाल क्या था ना, अर्ली ईयर में वो मोनार्ची था। मोनार्ची क्या होता है, जिसमें किंग गवर्न करता है कंट्री को, ठीक है। तो पहले जो नेपाल था ना, वहाँ पे पीपल बहुत स्ट्रगल करते थे क्योंकि मोनार्ची था, अपने अकॉर्डिंगली रूलर्स को नहीं चूज़ कर सकते थे, ठीक है। और पीपल ने स्ट्रगल किया 1990 में फॉर डेमोक्रेसी। ये सब चीज़ों को हटा लो, ठीक है, ये सब चीज़ें कट करी हुई है, ठीक है। तो काफ़ी स्ट्रगल किया पीपल ने 1990 में और फाइनली 2006 में वो डेमोक्रेसी बन गया, डेमोक्रेटिक बन गया वो कंट्री जो था। कौन सी कंट्री, नेपाल, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी अ कंट्री नीड कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन एक कंट्री को, उसके लिए ना हम लोग 3 स्टोरीज़ पढ़ने वाले हैं जो कि बुक की स्टोरीज़ है, ठीक है। ये तुम लोग खुद से भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैंने सोचा कि इसको भी पढ़ा दूँ, ठीक है। तो 3 स्टोरीज़ हैं, स्टोरी ऑफ मॉनिटर, स्टोरी ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ इन अ क्लास, स्टोरी ऑफ शबनम, जिसमें स्टडी और टीवी के बीच में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये 3 स्टोरी से तुमको पता चल जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, ठीक है। हम लोग अपने डेली लाइफ के एग्जाम्पल से कॉन्स्टिट्यूशन को रिलेट करेंगे। चलो तो करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखो स्टोरी ऑफ मॉनिटर की स्टोरी है इसमें मॉनिटर की, कि मॉनिटर कैसे जो था मिसयूज़ कर रहा था अपने पावर को, ठीक है। अपने पावर को क्या कर रहा था, मिसयूज़ कर रहा था। कैसे कर रहा था, तो चलो पढ़ते हैं। तो सुरेश क्लास मॉनिटर था, वो एक बुली था, बुली यानी कि जो सबको परेशान करते हैं क्लासमेट्स, और नॉट फाउंड ऑफ हिप मिस्टर राव द क्लास टीचर हैज़ नाउ टू लीव द क्लासरूम ऑन
सम अर्जेंट वर्क, शी आस्क्ड सुरेश टू माइंड क्लास, सुरेश स्टार्ट पिकिंग ऑन अनिल। तो क्या हुआ ना, सुरेश जो है क्लास मॉनिटर है, काफ़ी बुली करता था, सबको परेशान करता था, उसके क्लासमेट उससे काफ़ी परेशान रहते थे। मिस्टर राव उसकी क्लास टीचर थी, ठीक है। तो उनको मिस्टर राव को जाना था अर्जेंट काम से कहीं, मतलब स्कूल में अर्जेंट कुछ काम था तो उनको जाना था। तो वो बोलती हैं सुरेश से कि तुम थोड़ी देर के लिए क्लास को माइंड कर लो, मतलब संभाल लो क्लास को। तो सुरेश ने क्या किया, अनिल को उठाया। अनिल टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिस्टर राव। तो अनिल तो सुरेश जो है यहाँ पे, ये सुरेश है, ठीक है, ये बोलता है अनिल को कि आज तो मैं मैम को बता दूंगा। तो बोला कि, तो फिर जो अनिल था ना वो बोलता है कि मैंने किया क्या है, लेकिन तो यहाँ पे क्या होता है फिर, अभी ये जो था ना सुरेश, उसने परेशान किया था किसको, अनिल को। और जब जो टीचर थी, क्लास टीचर आती है, तो वो बोल देता है कि अनिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा लाउडली टॉक कर रहा था और डिस्टर्ब कर रहा था क्लास को, वो मेरी बात नहीं सुन रहा था। ये जाके बोल देता है, मतलब जब आती है ना मैडम तो उनको बोल देता है। तो अनिल यू हैव टू स्टे बैक आफ्टर स्कूल टुडे एंड राइट आई विल नॉट डिसओबे द क्लास मॉनिटर ऑफ 100 टाइम। तो अनिल ने तो कुछ नहीं किया था, तो अनिल ने बोला भी कि मैम मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन मॉनिटर ने क्या किया था, अपने पावर का मिसयूज़ किया था, यानी कि झूठा इल्ज़ाम लगा रहे थे कि उसने डिस्टर्ब किया क्लास को, मेरी बात नहीं सुन रहा था, टॉक कर रहा था लाउडली। तो इससे तुमने क्या समझा कि जो लीडर्स हैं ना वो क्या कर लेते हैं, मिसयूज़ करते हैं अपने पावर का, ठीक है। इसलिए नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कि जो पावर का यूज़ ना करे लीडर्स, ठीक है, मिसयूज़ ना करे, यूज़ हाँ मिसयूज़ ना करे अपने पावर का लीडर्स। तो ये था इस स्टोरी से तुमने समझा। तो चलो अपने सेकेंड स्टोरी पे चलते हैं। ये जो है सेकेंड स्टोरी, ये दे रखा है स्टोरी ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ के बारे में। तो गेम्स पीरियड स्टार्ट होता है, तो लड़कियां बोलती है कि चलो बास्केटबॉल खेलते हैं, तो लड़के बोलते हैं कि नहीं चलो क्रिकेट खेलेंगे हम। तो अब ये प्रॉब्लम था कि कोई एक चीज़ खेल सकता था, बट जो टीचर था वो डिसाइड करता है इस प्रॉब्लम को हैंडल कैसे करेगा। तो उसने बोला ना कि जो ज़्यादा मेजॉरिटी में रहेगा, जो ज़्यादा नंबर ऑफ़ हाथ उठाएगा, मतलब बोलेगा कि हाँ हमें खेलना है, देन टीचर उसी को सिलेक्ट कर लेगी। तो लड़का यहाँ पे बोल रहा है ही वे वन। तो ये सब बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, क्योंकि जो बॉयज़ थे वो मेजॉरिटी में थी और लड़कियाँ क्या थी, माइनॉरिटी में थी। ऑब्वियसली देयर आर मोर बॉयज़ इन द क्लास, वो बोलती है एक लड़की। और वी ऑलवेज हैव टू डू वॉट बॉयज़ वॉन्ट बिकॉज दे आर इन मेजॉरिटी। मैम शुड थिंक ऑफ अनदर डिसीजन टू मेक, ओके। तो इसमें वो जो लड़की है वो बोलती है कि हमें तो हमेशा बॉयज़ की मन की करनी पड़ती है, क्योंकि वो लोग मेजॉरिटी में, हम लोग माइनॉरिटी में, मैम को कुछ अनदर वे चूज़ करना चाहिए। तो इसमें हमने इस वाले स्टोरी से क्या समझा कि क्या कर रही थी, मेजॉरिटी जो थी और माइनॉरिटी जो थी, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी, वो दोनों क्या कर रहा था, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है यहाँ पे। डिसीजंस किसके लिए जा रहे हैं, मेजॉरिटी के, ठीक है। तो हमें इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन की नीड, इस वाले जो स्टोरी था उसने हमने समझा कि इस कॉन्स्टिट्यूशन की नीड इसलिए पड़ती है कि जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों की बातों को सुना जाए। कोई एक नहीं कि बस मेजॉरिटी वाले लोगों की बात सुन रहे हैं, ऐसा नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है, फॉलो। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे थर्ड स्टोरी। चलो, okay, Savnam in a fix, she has to decide to make, I have 2 chapters left to revise tomorrow's test, but it's time to my favorite TV program, I am trying to watch it, but if I do that I won't have time to finish my revision। तो सबनम जो होती है ना, उसको वो कन्फ्यूज़न में थी। कैसी कन्फ्यूज़न में थी कि 2 चैप्टर्स बचे थे रिवीजन के लिए, कल उसका टेस्ट था, लेकिन अभी जो टाइम था ना उसके फेवरेट टीवी प्रोग्राम का था, ठीक है, लेकिन उसको अपना रिवीजन भी टाइम पे फिनिश करना था। तो सबनम उसकी जो मदर होती है उससे बोलती है कि तुम इतनी वरीड क्यों, परेशान क्यों हो। तो वो सबनम बोली कि आई वॉन्ट वॉच दिस टीवी प्रोग्राम, आई हैव अ टेस्ट टुमारो, इफ़ यू ऑल वॉच टीवी आई विल ऑल्सो वॉन्ट टू वॉच, आई हैव एन आइडिया, इफ़ नो वन वॉचेस टीवी टू नाइट देन आई मे बी टेम्पटेड। ओके, तो जो शबनम थी उसने बोला कि अभी मेरा टीवी का प्रोग्राम का टाइम है, लेकिन मुझे कल टेस्ट भी देना है, तो अगर आप लोग टीवी ना देखें तो, लाइक उनकी मम्मी बोलती है कि अगर हम लोग भी टीवी नहीं देखेंगे, जिससे कि क्या होगा, तुम्हारा उसके टीवी से अट्रैक्ट नहीं होगी और टीवी देखने का मूड नहीं होगा तुम्हारा। तो वो क्या बोली फिर एग्ज़ाम में, देखो एग्ज़ाम हॉल में शबनम बोल रही है कि मैंने अच्छा किया जो मैंने टीवी नहीं देखा, काफ़ी सारे चैप्टर्स, जो 2 चैप्टर्स बचे हुए थे उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। तो इस वाले से हमने क्या समझा, इस वाले डिसीजन से हमने ये समझा कि कभी कभी, ये जो स्टोरी था इसने हमें क्या समझाया कि कभी कभी ना हमारा मन भी, मतलब
अट्रैक्ट होता है किस चीज़ों की और जो ठीक नहीं होती है चीज़ें। अभी उसकी मम्मी उसको गाइड नहीं करती कि अभी हम लोग टीवी नहीं देखेंगे तो तुम्हें भी देखने का नहीं होगा मूड, तो दैट्स वाई वो भी नहीं देखी। नहीं तो ये क्या चूज़ करती है कि हमें तो टीवी देखना है। तो इंटरेस्ट को अपने हटाने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प करता है, ठीक है। तो ये 3 स्टोरी आपने समझ ली। तो आ जाते हैं अपने नोट्स पर। अभी देखो क्या क्या दे रखा था, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पीपल स्पेशली इन डाइवर्स सोसाइटी। अभी जो हमने स्टोरी समझा शबनम का, उसमें हमने समझा ना कि जो प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरेस्ट ऑफ पीपल स्पेशली इन डाइवर्स सोसाइटी के अंदर, ठीक है। इट इंश्योर क्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे क्या होता है, जस्टिस मिलता है सभी को। और मॉनिटर वाले स्टोरी से हमने समझा था कि पावर का कैसे मिसयूज़ करते हैं लीडर्स, तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिवेंट करता है मिसयूज़ ऑफ पावर बाय लीडर्स, से लीडर्स ज़्यादा पावर्स मिसयूज़ ना करें, ठीक है। टू डिफाइन द स्ट्रक्चर्स एंड पावर ऑफ द गवर्नमेंट, कैसे स्ट्रक्चर और जो पावर है गवर्नमेंट का उसको डिफाइन करने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प करता है। टू एक्सप्रेस द आइडियाज़ एंड गोल ऑफ द नेशन, तो क्या आइडियाज़ हैं और क्या गोल्स हैं कंट्री की, वो सबको एक्सप्रेस करने के लिए भी क्या काम में आता है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब तुम्हें पता चल गया होगा कि कंट्री को क्यों नीड होती है कॉन्स्टिट्यूशन की। तो ये था ये वाला टॉपिक। अभी इसमें मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखा है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द फाउंडेशन फॉर गवर्नेंस एंड प्रोटेक्ट सिटीजन्स राइट। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है फाउंडेशन फॉर गवर्नेंस और प्रोटेक्ट करता है सिटीजन्स को राइट से, ठीक है। सिटीजन्स के राइट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन करता है, ठीक है। तो होपफुली तुम्हें पता चल गया होगा कि क्यों चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन। अपना डिसीजन लेने के लिए भी ज़रूरी होता है, लीडर्स पावर का मिसयूज़ ना करें उसके लिए भी ज़रूरी है, माइजॉरिटी माइनॉरिटी दोनों को एक समान नज़रों से देखा जाए इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी है। तो यहाँ पे सेकंड टॉपिक जो ये वाला टॉपिक था हमारा ख़त्म होता है, इसको तुम लोग नोट कर सकते हो। तो चलो इसको नोट कर लो पॉज करके, हो गया होगा यहाँ तक। चलो अब हम लोग अपने थर्ड टॉपिक पे चलते हैं। तो थर्ड टॉपिक पे हम लोग अपने अब अगले पार्ट में ही जा पाएंगे क्योंकि वीडियो हो गई है काफ़ी लंबी, ठीक है। तो सेकंड पार्ट इस वीडियो का बन जाएगा। तो कैसा लगा नोट्स बताना, और एक्सप्लेनेशन मैंने थोड़ा बहुत किया था स्टोरीज़ का, क्योंकि अगर मैं स्टोरीज़ लाइन बाई लाइन पढ़ने बैठी ना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और पूरा ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन बन जाएगा नोट्स एक्सप्लेनेशन से, इसलिए मैंने वहीं तक इसको रखा। अगर तुम्हें चाहिए कि चैप्टर का भी हमें मिले तो मुझको बताना, ठीक है। तो यहाँ पे आपने नोट्स देख लिया क्या था। अभी हम लोग सेकेंड पार्ट में ना इसके देख लेंगे जो हमारा ये वाला टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है। ओके लास्ट टॉपिक ही है, नहीं लास्ट नहीं है, लास्ट हाँ लास्ट ही टॉपिक है। तो लास्ट टॉपिक अगले वीडियो में हम लोग कवर ज़रूर कर लेंगे, ठीक है। तो चलो बाय।